हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ। एक बहुत न्यू वैकेंसी आई है जो कि दामन एंड ड्यू की तरफ से आई है। तो पहले क्या करना है आप लोगों को, ये जो है daman.nic.in ओजस, ये आपको टाइप करना है। अगर आप टाइप नहीं करना चाहेंगे तो मैं डायरेक्ट लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। ये क्लिक करते ही आपको फर्स्ट जो साइट आएगी उस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये जो लिंक है, ये लिंक ऑलरेडी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगी। वहाँ से आप डायरेक्टली इस डिस्प्ले पे आ सकते हैं। इस डिस्प्ले पे आप देखेंगे नीचे नोटिस बोर्ड में, तो नोटिस बोर्ड में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे दो न्यू वैकेंसीज आई है एडवर्टीजमेंट 1 के और 2 में। 1 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वैकेंसीज है और 2 में पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसीज हैं। तो अभी हम देखते हैं पहले प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वैकेंसीज। तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है वो हमारा एक पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे हम अपनी वैकेंसीज़ को देखते हैं। तो ये हमारी वैकेंसीज़ हैं। इस वीडियो में मैं बेसिकली प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वैकेंसीज़ के बारे में बात करूँगी। उससे अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं पीजीटी और टीजीटी के बारे में बात करूँगी और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगी इसका। तो 3 वीडियो में ये वैकेंसीज़ मैं कंप्लीट कर दूँगी। मैं बनाने को एक वीडियो में भी कंप्लीट कर सकती हूँ बट वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर आपको इन्फॉर्मेशन लेते लेते नींद आएगी, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो पहली जो है प्राइमरी अपर प्राइमरी की वैकेंसीज़ के अंदर देखो, पे स्केल जो है वो आपका अच्छा खासा है। लेवल 6 to 7 आपको मिलेगा, वही 34,800 आपका वैसा बनता है। इसके अलावा आपको ग्रॉस पेमेंट और अदर फैसिलिटीज़ मिलेगी। अगर आप 1st to 5th के टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा क्वालिफिकेशन में आपके पास सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों के पास जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 1st to 5th के टीचर बनना चाहते हैं तो। बट अगर आप बनना चाहते हैं 6 to 8 के टीचर तो आपके पास बीए, बीएससी या बीकॉम चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, कोई भी नाम हो उसका, बाय वट एवर नोन नेम नोन। ओके, तो आपको अगर अपर प्राइमरी लेवल के लिए भी बनना है तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए और 2 साल का डीएलएड चाहिए और आपको टेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। ठीक है, अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें डीएलएड भी चलेगा, बीएड भी चलेगा और बीएलएड भी चलेगा। और उससे अच्छी बात ये है कि अगर आपने स्पेशल एजुकेटर वाला बीएलएड किया है तो यहाँ पे वो भी चलेगा। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेटर वाला बीएड किया हो या फिर डीएलएड किया हो या फिर बीएलएड किया हो या फिर नॉर्मल बीएड किया हो, आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोअर प्राइमरी के लिए अब मैं थोड़ा समराइज़ कर देती हूँ। अगर आप 1st to 5th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ईयर का जो टीचिंग कोर्स होता है वो होना चाहिए और सेकेंडरी मतलब 12th कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप 6 to 8 चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस या तो आपके पास बीएड हो या फिर आपके पास डीएलएड हो या फिर आपके पास बीएलएड हो। अगर आपके पास स्पेशल एजुकेटर वाला भी है तो वो भी चलेगा। आपकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं पोस्ट बता देती हूँ। तो 1st to 5th के अनरिजर्व कैटेगरी में 31 है पोस्ट, ओबीसी में 15, एससी में 8, एसटी में ये, और टोटल आपकी जो अनरिजर्व में प्राइमरी वैकेंसीज, टोटल प्राइमरी वैकेंसीज आपकी 58 हैं। ठीक है, अपर प्राइमरी में अगर आप अपर प्राइमरी में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम साइंस की बात करते हैं तो अनरिजर्व में 15 है, ओबीसी में 9 है, एससी में 5, एसटी में 2 और टोटल वैकेंसीज आपकी साइंस की 31 है। लैंग्वेज की टोटल वैकेंसीज आपकी 12 है जिसमें अनरिजर्व में 6 है और बाकी में 3 to 1 है। सोशल साइंस की वैकेंसी आपकी जो है वो टोटल 11 है जिसमें अनरिजर्व में 6 है, ओबीसी में 3 है और एससी में एसटी में 1 है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 112 है जिसमें से जो प्राइमरी की वैकेंसीज है वो आपकी 58 है और जो अपर प्राइमरी की वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 54 है, जिसके अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। ओके, और हाँ, अब एप्लीकेशन फॉर्म्स
स्टार्ट कब से हो रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 9 से स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 29 जनवरी 2024। तो एप्लीकेशन 9 तारीख से निकल गए हैं, लास्ट डेट 29 है और daman.nic.in ओजस पे आप जाके वैकेंसीज फिल कर सकते हैं। अब एक और अच्छी बात ये है कि अगर आप पेमेंट की बात जो है मैंने यहीं कहीं रीड किया था, जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 0.25 का होगा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी और आपका जो CBT फॉर्म में एग्ज़ाम होगा। और एक और चीज़ जो है वो मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप लोग प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है अगर आप लोग प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टेट का पेपर 1 कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोग अपर प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तो आपका टेट पेपर 2 कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो CTET पेपर होता है ना, CTET पेपर या फिर कोई भी स्टेट का टेट, अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 1 होना चाहिए, सेकेंडरी के लिए कर रहे हैं पेपर 2 होना चाहिए। अब एक और चीज़ है, अगर आप लोग अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप लोग मैथ्स या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास BSc इन मैथ्स और साइंस होना चाहिए। अगर आप लोग अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास BA इन सोशल साइंस होना चाहिए। अगर आप लोग अपर प्राइमरी में स्कूल टीचर, लैंग्वेज टीचर की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज टीचर में आपके पास BA के साथ साथ या तो गुजराती या फिर इंग्लिश होना चाहिए। आपका जो पेपर है वो गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है फॉर्म कितने फ़ीस का, मतलब फ़ीस क्या है आपकी फ़ॉर्म की। तो जो फॉर्म है आपका वो 200 रुपीज़ का होगा और जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। जो भी SC ST या फिर जो डिसेबल और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको पेमेंट नहीं करनी है। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको हाफ़ पेमेंट करनी है। ठीक है, वैसे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रुपये है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 100 रुपये देने हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपको पैसे नहीं देने हैं। तो जनरल कैटेगरी के बॉयज़ को ही 200 रुपये देने हैं। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से हो या फिर आप फीमेल हो तो आपको पैसे नहीं देने हैं। एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 100 रुपीज़ देने हैं और ये नॉन रिफंडेबल है। ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी सो डैट कि आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।